आपका वक्त ज़ाया ना हो इसलिए शुरू कर रहे हैं वीडियो। अगर अच्छी लगे वीडियो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लेकिन वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि आधा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सो हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 8। इससे पहले 1 to 7 चैप्टर फिनिश कर दिए। ये वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर वो सारे चैप्टर्स पढ़िएगा और सुनिएगा। आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार कैसे हुआ, अब हम इस वीडियो के थ्रू आपको विद इन 8 मिनट्स या 7 मिनट्स में बताएंगे। आखा तीज का पहले तो आपका नाम पता होना चाहिए क्या होता है। अक्षय तृतीया होता है। ये कुछ भी लाइन से कैसा भी क्वेश्चंस बना के आपको दे सकते हैं, ठीक है। कई रीति रिवाज और परंपरा पहले चलती थी, जैसे सती प्रथा। इसमें ये पूरे पैराग्राफ में यही बताया गया कि कैसे नकारात्मकता चलती थी। कोई कलर पे बेस्ड या सामाजिक सुधार के कारण कई लोग आए थे। तो 1818 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश का शासन का प्रभाव रहा। विवेकानंद जी, दयानंद सरस्वती, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहे थे। सती प्रथा जो थी वो मध्यकाल में मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने विरोध तो किया। उसके बाद ब्रिटिश काल में राजा राम मोहन राय ने 1829 में एक कानून बना दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। जयपुर राज्य में जयपुर संरक्षण समिति के प्रयासों से ये सती प्रथा को निषेध किया गया। फिर कोटा, जयपुर, ये सब पे भी निषेध हुआ। कन्यावध जो प्रतिबंध था वो कोटा में हुआ। तो कैफर कन्या, कैफर कोटा आपको याद रखना है, गैर कानूनी इसमें घोषित किया। इसके बाद बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और अलवर, तो ये जो सारे थे ये कन्यावध प्रतिबंध इसमें भी अप्लाई किया गया। बाल विवाह और अनमेल विवाह क्या था कि उम्मीद से भी ज़्यादा आप सोच नहीं सकते कि 3 साल के बच्चे को 15 साल या 25 साल के लड़के से शादी कर देते थे। ऐसी प्रथा थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया, 10 दिसंबर 1903 को अलवर रियासत में बाल विवाह और अनमेल विवाह का एक कानून बनवा दिया। दास प्रथा का उन्मूलन क्या था, इसमें जो बड़े लोग होते थे तो राजस्थान में क्या करते थे, सभी जगह होता था वैसे तो, राजस्थान कैसे अछूता रह सकता था। तो इसमें इस प्रथा में क्या थे, चाकर वगैरह होते थे, हाली के रूप में समझते थे। 1833 में चार्टर अधिनियम द्वारा इसको अंग्रेजों ने ही समाप्त कर दिया था कि कोई किसी का दास नहीं है, सब अपना कमा के खाएंगे। फिर थी दायन प्रथा, या जिसका निर्मूलन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो अंधविश्वास था कुछ लोगों में। तो 1853 में डाकन प्रथा की जानकारी जब एजेजे राजपुताना को मिली तो उन्होंने अमानवीय घोषित किया इसको। अब यहाँ पे शैक्षणिक सुधारों की बात करेंगे तो 19वीं शताब्दी से पूर्व हमारे जो देश में शिक्षा है वो इंडिजियस एजुकेशन थी, यानी कि देसी शिक्षा थी। 19वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश वगैरह आए तो अंग्रेजी शिक्षा हुई। 1819 में आधुनिक शिक्षा का जो स्कूल है वो अजमेर में खोला गया था। उसके बाद पुष्कर, बिनाय, केकड़ी में भी स्कूल खोले गए थे। लेकिन जो लोग थे वो ईसाई धर्म की दी जाने वाली शिक्षा का उन्होंने विरोध किया कि हम क्यों किसी का धर्म पढ़ें। 1835 में अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा बना दिया गया। सभी को अंग्रेजी पढ़नी पड़ती थी। 19वीं सदी तक के अंत में जैसलमेर को छोड़कर पूरे राजपुताना यानी कि राजस्थान में शिक्षण संस्थाएं प्रारंभ हो चुकी थी। सभी पढ़ने शुरू हो गए थे। प्राथमिक स्कूल और मिडिल स्कूल जो थे वो बनने लगे। और सबसे पहला जो स्कूल था वो 1851 में अजमेर में खुला, हाई स्कूल बना। उसके बाद 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो के नाम पर अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की, जिसका फर्स्ट सेशन था 1875 to 76। पंडित जनार्दन राय नागर ने भी सभी के लिए शिक्षा उद्देश्य 21 अगस्त 1937 में राजस्थान विद्यापीठ में दिया। महिला शिक्षा 1861 में मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल की स्थापना की। 1866 में अजमेर के मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम सरकारी स्कूल खोला। उसके बाद उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, अलवर, कोटा, झालावाड़, टोंक, बीकानेर में भी। प्रमुख अब जननायकों की बात करेंगे तो भोगीलाल पंड्या जी थे। सबसे पहले इन्होंने इनको आदिवासी का वसीया या वागड़ के गांधी कहते हैं। 1904 में डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ। बच्चों और प्रौढ़ों के लिए पाठशाला इन्होंने खोली थी और वागड़ सेवा मंदिर के नाम से इनकी फेमस हुई ये पाठशाला। नाना भाई खांडिया भील, सिंगा भाई और काली भाई, इनकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक दूसरे को बचाने में इनकी डेथ होगी। डूंगरपुर राज्य के ये थी। और नाना भाई जो थे उनके शहीद होने के बाद जो सिंगा भाई थे उन्होंने फौज के पीटा और उनको क्या मतलब सिंगा भाई को घसीट के लेके जा रहे थे तो ये काली बाई ने रस्सी को तोड़ दिया था और काली बाई पर भी उन्होंने गोलियां चला दी थी जो इनको ऐसे पकड़ के लेके जा रहे थे। ये जो तीनों थे इनके त्याग को बहुत ज़्यादा माना जाता है।
उसके बाद है करनी सिंह। ये बीकानेर रियासत के महाराजा करनी सिंह का जन्म 1924 में हुआ था। 1952 से 77 तक ये 25 साल तक लोकसभा के सदस्य रहे। ये खेल कूद निशानेबाजी पर इनका फोकस था। हीरालाल शास्त्री जी ने 24 नवंबर 1899 में जोबनेर जयपुर में इनका जन्म हुआ। 1929 में इनको दूरस्थ पिछड़े गांव वनस्थली को अपना कार्यक्षेत्र इन्होंने चुन लिया। जीवन कुटीर नामक इन्होंने संस्था की स्थापना की थी और ये 1948 में जयपुर स्टेट के 30 मार्च 1949 में राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए थे। वनस्थली विद्यापीठ की जो इन्होंने स्थापना की थी वो महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दी थी। उसके बाद है रतन शास्त्री। तो रतन शास्त्री जो थे उनका भी बहुत ज़्यादा योगदान है वनस्थली विद्यापीठ में ही, ठीक है। और इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया था जिसकी वजह से इनको पद्म श्री, पद्म भूषण और जमनालाल बजाज अवार्ड मिले थे। उसके बाद है किशोरी देवी। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है, दोनों ही वनस्थली विद्यापीठ के थे। उसके बाद है किशोरी देवी। तो ये भी स्वतंत्रता सेनानी थे और इनका जन्म जो है वो दुलारो का बास झुंझुनू जिले में हुआ था। 1938 में इनके पति श्री सरदार हरलाल सिंह को वहाँ के जागीरदारों ने झूठे मुकदमे में कारावास में डाल दिया था, जिसलिए इन्होंने सभी महिलाओं ने मिलकर एक जयपुर में ही सत्याग्रह किया, ठीक है, और समाज सुधार का काम किया। उसके बाद मामा बालेश्वर 10 मार्च 1905 को मामा बालेश्वर दयाल जो थे वो प्रसिद्ध हुए। इन्होंने भील जनजाति को मध्य प्रदेश के लोगों के लिए काम किया। जल, जंगल और ज़मीन इन्होंने आंदोलन चलाया। वर्ड ये याद रखिएगा, जल, जंगल और ज़मीन, ठीक है, क्योंकि कभी भी कैसे भी पूछ सकते हैं। अभिशाप का मतलब क्या होता है? शाप लग जाना। उन्मूलन का मतलब समाप्त करना। पांडुलिपि हस्तलिखित थी। प्रबुद्ध यानी कि बुद्धिजीवी, ज्ञानवान, ठीक है। ये जल, जंगल, ज़मीन वाकई में इम्पॉर्टेंट है। मामा दयाल ऐसे याद रख लेना आप साथ ही। और ये कुछ शब्दावली थी जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाई। इसके बाद जो है आपको होमवर्क क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ये सारे मैं हाईलाइट कर रही हूँ आपके लिए, आप इसको रिवाइज कीजिएगा। पहला है आज़ादी पूर्व राजस्थान में कौन सी कुप्रथाएं थी, आपको बतानी है। 1819 में आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ खोला गया। दास प्रथा कहाँ पे थी, या फिर अमृता देवी कहाँ से है। मेयो कॉलेज, विद्या भवन, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की। पहले कौन से विद्यालय थे, अब कौन है। नानाबाई सिंगाबाई की कहानी, एट्सेट्रा। उसके बाद चैप्टर 9 शुरू करेंगे। प्लीज़ वॉच दिस चैनल एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच।